आप लोगों को क्लियरली मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार हाँ या ना बोले आप लोग। जी मैम। जी। जी मैम आवाज आ रही है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अभी आवाज नहीं आ रही मैम, कट हो रही है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है मैम, अभी क्लियर आ रही है। कहाँ तक हुआ था थोड़ा बताएं। राहु चौथे घर में। राहु चौथे घर में पूरा कंप्लीट हो गया? जी। जी मैम। हाँ मैम, हाँ फोर्थ क्लास हो गया। पूरा लिखवा दिया था चौथे घर का? चौथे घर का जी लिखवा जी। दिया मैम। शनिदेव हो गए थे क्या सटन? हाँ हाँ। हो गया। शनि 10वें का एक बार पढ़ेंगे क्या मैडम? एक बार देखिए तो उसमें ये लिखाया था क्या, शनि 10वें में होने पे घर से बैठ के काम करना चाहिए? एक बार देखो तो। नहीं मैडम ये नहीं लिखा। ठीक है, उसमें नोट कर लीजिए। शनि नहीं नहीं। चौथा और शनि 10वां। जी जी। मैम कुछ सुनाई नहीं दिया। सैटर्न का चौथे घर में रहने से और सैटर्न का 10वें घर में रहने से आदमी घर में बैठ बैठ के काम करता है तो ज्यादा सक्सेस मिलती है। मैम आवाज बहुत ज्यादा कट हो रही है। आवाज बहुत ज्यादा कट हो रही है। जी। हाँ अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। चलिए एक सेकंड रुकिए। आवाज किस किस का कैमरा ऑफ रहेगा ये बताएं थोड़ा। सैटर्न चौथे और सैटर्न 10वें में अगर हो किसी का, तो ऐसे लोग अगर घर से काम करे तो उनको ज्यादा सक्सेस मिलती है लाइफ में। ठीक है ना, ये लिख लेना। सुनाई दिया ना? मैं ईयरफोन लगा रही, देखो तो सुनाई दे रहा है क्या? अभी सुनाई दे रहा है? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, लेकिन बोलना एक बार। अच्छा, अब जो जो कैमरा ऑफ करके बैठे उनका क्या करें, ये बताओ पहले तो। ये बताओ पहले तो, जो जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं उनका क्या करें? क्या तो वो ऑन करेंगे? क्या वो आज छुट्टी मनाएंगे? क्या करेंगे बताइए? जल्दी जल्दी ऑन करो। देखो क्या, तो कैमरा ऑन करके बैठो, और नहीं तो क्लास छोड़ के चले जाओ, रिकॉर्डिंग से पढ़ना। जितनी लेट करोगे क्लास उतनी लेट होगी, क्लास तो 10 बजे खत्म हो जाएगी, है ना? इसलिए फटाफट ऑन कर लो कैमरा।
क्योंकि सबका कैमरा ऑन होगा तभी क्लास चल कराऊंगी मैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, तो जब सबके कैमरे ऑन हो जाएंगे तब क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और फिर टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, क्योंकि 10 बजे क्लास वैसे ही खत्म हो जाती है ना। भैया करो जल्दी जल्दी कैमरे। आयुषी, आयुष अग्रवाल, अनुपमा, बबीता हाथी। आयुष अग्रवाल कौन है? नमस्ते मैम, कैमरा ऑन कीजिए मैम फटाफट। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जल्दी जल्दी आप। नीचे तो कैमरा का ऑप्शन दिया हुआ है, उससे तो चालू हो जाएगा कैमरा। एक आते हैं, दो गायब हो जाते हैं। बाकी लोग क्यों भाग गए? अनुपमा जी दिखाई नहीं दे रही, सिबतम जी दिखाई नहीं दे रहे। स्मिता मैम क्या हो गया आपको? अच्छा, आप दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आप लोगों का कर रहे हैं। अब दिखाई दिया। सिबतम जी अब आपको कैमरा नहीं दिखाई देगा, चलिए। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। लिखिए, पांचवें घर का राहु। अनुपमा जी, अनुपमा जी, और आप लोगों का ऑफ ही आ रहा है कैमरा। चलो, चलो, है ना। पांचवें घर का राहु क्या होता है? कोई कुछ बता सकता है? पांचवा घर किसका होता है? इतने सारे प्लैनेट्स पढ़ा दिए मैंने, अब तो तुरंत तुरंत प्रिडिक्शन आनी चाहिए, तो इतना सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ। हम्म। फिफ्थ हाउस में राहु के आ जाने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? देखो क्या हुआ कि फिफ्थ हाउस जो है हम लोग सूर्य देव का घर मानते हैं, ठीक है, जहाँ पे सूर्य पूरी कंफर्टेबल मोड पे होता है। मतलब जब सूर्य एग्जॉल्टेड एरीज में होता है, वो हाउस जो है वो थोड़ा सा गर्म हाउस है ना। बट लियो क्या है, उसके अपने में पूरा एक कंफर्टेबल जोन है। जब वहां पे राहु देवता पहुंचते हैं तब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या प्रॉब्लम बढ़ जाती है? पांचवा घर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हायर एडुकेशन और चाइल्ड बर्थ का, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चा होने में क्या तो दिक्कत होती है, क्या बच्चा कोई भी एडॉप्टेशन से हो सकता है, ये सब मैं बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग बीएनएन में एडॉप्ट, जब चाइल्ड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तब तुरंत देखकर ही आप किसी कुंडली बता दोगे कि एडॉप्टेशन होगा, क्या होगा, सी सेक्शन होगा, क्या होगा, इसके ऊपर पूरा अपने चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन पांचवें घर में राहु रहने से क्या तो उसका अबॉर्शन होगा, ठीक है,
क्या बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या बच्चा अनमेच्योर पैदा, मतलब कुछ ना कुछ फर्स्ट चाइल्ड से रिलेटेड उसको इशू रहेगी। क्या मिसकैरेज हो जाएगा, या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, समय से पहले हो जाए, हाइट में शॉर्ट हो, कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे फर्स्ट चाइल्ड में। दूसरी क्या होती है, इनका जो एडुकेशन होता है उसमें भी इनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हायर एजुकेशन में इनको भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। क्या तो एजुकेशन, लेकिन जब राहु पंचम में हो और आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम हो, तो एजुकेशन छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, एजुकेशन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि राहु का काम क्या है, कट कट के कोई भी चीज मिल जाना। केतु देवता आपको वो चीज मिलने नहीं देते हैं, ठीक है, बट राहु देवता के अंडर में आई हुई चीज अगर आप उसके पीछे लगे रहो तो आपको चीज जो है वो मिल सकती है। क्लियर? तो ये दो प्रॉब्लम आती है। तीसरी चीज क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जिनके पंचम में राहु होता है, ठीक है, जिनके फिफ्थ हाउस में राहु होगा, उनके पहले बच्चे के जन्म लेने के बाद, क्योंकि एक थोड़ा सा वैदिक की चीज बताती हूँ। राहु देवता और केतु देवता का मतलब क्या है, पिछले जन्म में नहीं, पिछले 100 जन्म में जितने भी पाप किए थे ना, वो सारे के सारे उघड़ आते हैं। किस में उघड़ आते हैं? राहु देवता, केतु देवता और 8 हाउस में। जो भी इंसान राहु और केतु देवता की महादशा में पैदा हुआ होगा, वो पूरी जिंदगी सिर्फ भोगने ही आया है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने ही आया है। लॉट्स ऑफ द नेगेटिविटी, लॉट्स ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम्स, हर चीज में रुकावट, हर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम उसको अपनी लाइफ में देखनी पड़ती है। केतु देवता फिर भी उसको धर्म के रास्ते ले जाते हैं, लेकिन राहु की दशा में पैदा होने वाला इंसान, महादशा में पैदा होने वाला इंसान हमेशा अपनी जिंदगी में डिससेटिस्फेक्शन के साथ ही जीता है। ऑलवेज, जितना भी उसको मिल जाए, पहली बात तो उसको इतना मिलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के हिसाब से उसको जितना भी मिल जाए, उसको हमेशा और हमेशा डिससेटिस्फेक्शन ही रहता है। फ्रस्ट्रेशन उसको हमेशा लाइफ में बना रहेगा। इसीलिए क्या बोला जाता है, जब भी राहु देवता और केतु देवता की बात आती है, ऐसी सिचुएशन में जो इंसान, बच्चा उसका फर्स्ट चाइल्ड होगा, उसके बाद उसके कर्मास जो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ओपन हो जाने का मतलब है, हो सकता है उस चाइल्ड से रिलेटेड उसको बहुत कर्मास देना पड़े। ठीक है, बच्चा होने में प्रॉब्लम हो जाए, पहला बच्चा हो ही ना, या फिर पहले बच्चे को कोई इशू रह जाए जिसको देख देख के उसको लाइफ टाइम फेस करना पड़े प्रॉब्लम, मतलब हेवी कर्मास फ्रॉम द फर्स्ट चाइल्ड एंड हेवी कर्मास फ्रॉम द स्टडी। ठीक है, मतलब हेवी कर्मास यू हैव टू फेस। जी हाँ, आपकी कुंडली में वॉइस क्लियर नहीं है, आप लोग को आ रही है, बाकी सबको आ रही है। देखो क्या आ रही है, अभी ठीक है? क्लियर? अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज? क्लियर है? यस मैम। जी मैम। एकदम क्लियर है? जी मैम। तो जिनकी भी कुंडली में ये राहु देवता जिस हाउस में बैठे होते हैं, या जिस हाउस के साथ इनके कॉम्बिनेशन कनेक्शंस बनते हैं, उन सभी हाउसेस से इनको हाई कर्मास लाइफ में देखना पड़ता है। ठीक है, बीएनएन में एक अलग रूल है राहु देवता और केतु देवता को देखने का। बीएनएन में रूल ये है कि जो प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छे हैं,
राहु देवता का कॉम्बिनेशन उस प्लैनेट की पॉजिटिविटी को उस हाउस में या उसकी एक्टिविटी में 100 गुना बढ़ा देता है, और जो प्लैनेट खराब है उसकी अगर उसमें कोई भी तरीके की नेगेटिविटी है तो उसकी नेगेटिविटी को बढ़ा देता है। मतलब मान लो सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपके नाम फेम को एकदम धर 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 करके फैला देगा। हर जगह आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, आप जहां पर भी रहोगे हमेशा हाई पोस्ट पे रहोगे। समझ में आया? जहां पर भी लाइफ में आपको सूर्य का सपोर्ट चाहिए, राहु पहले खड़ा होगा और ज्यादा बढ़ाकर आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यही मान लो सूर्य अगर खराब है तो क्या होगा? सूर्यदेव अगर खराब होंगे तो उसको कभी जिंदगी में मान सम्मान नहीं मिलेगा, और ज्यादा फादर के साथ रिलेशन बहुत खराब रहेगा। जहां उसको जिंदगी में मान सम्मान की जरूरत है वहीं पे अपने फादर की वजह से मान सम्मान घट सकता है। ठीक है? जब भी उसको गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी वहीं सपोर्ट खत्म हो जाएगा, है ना? जॉब में हाई पोस्ट मिलने के बाद भी लाइफ में प्रॉब्लम चलेगी, है ना? जो तरक्की चाहिए वो तरक्की नहीं मिल पाएगी। तो इफ योर सन इज नॉट गुड तो राहु भी वैसे ही प्रभाव देगा, और अगर आपका सूर्य अच्छा है तो राहु भी वैसा ही प्रभाव देगा। बीएनएन में इसको समझना बहुत ही इजी है। ठीक है? वैदिक में राहु देवता केतु देवता के ऊपर बहुत स्टोरी है, उसका मैं एक वीडियो जो है मेरे यूट्यूब का भेज दूंगी आप लोगों के पास। यूट्यूब में देखना, मेरे राहु देवता केतु देवता के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया गया है। ठीक है? उसको सुनना। ठीक है ना? तो पांचवें घर में राहु देवता के होने से सब द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इंसान के एडुकेशन और चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम देखा गया है। ठीक है? राहु इन सिक्स्थ हाउस में राहु देवता बुरे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो होता है वो हमारे कर्मास का होता है, डेली रूटीन का होता है। इतना ज्यादा खराब सिक्स्थ हाउस में राहु देवता नहीं देखे गए हैं। इट्स गुड इन सिक्स्थ हाउस। जॉब में भी अच्छी तरक्की मिलती है। अगर उस हाउस के बीएनएन में राहु देवता को देखने का मतलब है अगर उस हाउस का देवता अच्छे पोजीशन में है और अच्छे कॉम्बिनेशंस कनेक्शन में बैठा हुआ है, या फिर राहु देवता अगर आपके सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है 2, 6, 10 का बनता है बीएनएन में। तो अगर 2, 6, 10 में भी राहु को सपोर्ट करने वाले प्लैनेट्स बैठे हैं तो ये राहु देवता आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। क्लियर? तो छठे घर में ऑल ओवर लेकिन मान के चलो राहु देवता अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। सेवेंथ हाउस जो हमारे रिलेशनशिप का होता है, शुक्र का होता है ना? वहां पे राहु देवता का पोजीशन अच्छा नहीं होता है। इंसान को बहुत हेवी कर्मास चले आते हैं रिलेशनशिप में, इलीगल रिलेशंस रहते हैं, है ना? उनको किसी भी रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ये भी ठीक नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, वो भी। मैरिज लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम देखी गई है ना? अगर वो बिजनेस करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है एक तड़ाके में बिजनेस उठ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वही एक तड़ाके में बिजनेस खत्म भी हो जाए। प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा सेवेंथ हाउस के राहु देवता में देखी गई है। हर तरीके से उसको रिलेशनशिप में, मैरिज में और बिजनेस में डिससेटिस्फेक्शन ही देखा गया है। ठीक है? इट्स नॉट गुड, वेरी बैड, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब है सेवेंथ हाउस। तो जॉब में अच्छा है? जॉब हम लोग सेवेंथ हाउस से नहीं देखते हैं, जॉब सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस में जॉब में राहु देवता अच्छे हैं। सेवेंथ हाउस इज फ्रॉम योर बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस। मैंने कई बार ये देखा है कि जिन लोगों का बुध राहु का कॉम्बिनेशन सेवेंथ हाउस में है उनको अपने लाइफ पार्टनर से लाइफ में एक बार धोखा जरूर देखा है मैंने। चिंता मत करो, मैं ये बीएनएन में कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स भी लिखाऊंगी, 2, 3, 4 सब लिखाऊंगी, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो ये थोड़ा मैंने ज्यादा देखा है कि जिनका भी बुध और राहु का कॉम्बिनेशन होता है उनको अपने लाइफ पार्टनर से बिजनेस में धोखा जरूर मिलता है। छोड़ दो, ठीक है ना?
अंदर पड़ा तो है, ठीक है ना, तो इतना जरूरी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बुध हुआ बिजनेस, राहु हुआ धोखा, है ना। राहु देवता का नाम ही है धोखा, क्योंकि उन्होंने धोखे से ही अमृत पिया था, है ना। तो उनको रूप भी बहुत अच्छा बदलना आता है ना। तो मायावी चक्र भी बहुत होते हैं। तो 7th हाउस में राहु बहुत ही खराब माना गया है। और बीएनएन तो कोई हाउस पे चलता नहीं है, बीएनएन तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट पे चलता है। तो सिर्फ 7वें घर की बात नहीं है, पूरी कुंडली में 1 से लेकर 12 हाउस तक कहीं भी बुध और राहु का कॉम्बिनेशन होगा, उसको पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। एक ही बात है बस, क्योंकि बीएनएन कोई हाउसेस नहीं देखता है, सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स पे चलता है ना। केतु और शनि का कॉम्बिनेशन है, घर में कोई विधवा होगी, या जहां शादी होनी है वहां कोई विधवा होगी, ठीक है ना। खून के रिश्ते में, खून का रिश्ता किसको बोलते हैं, शादी हो रही है वहां ससुर से ससुर के कोई भाई बहन, ठीक है, ऐसा हो सकता है। मतलब ससुर का खून का रिश्ता, और अपने पियर में हो तब तक अपनी पापा के खून का रिश्ता, ये होता है, ठीक है। तो एक ही डायरेक्ट देखने से ही पता चल जाता है कि इस इंसान को पार्टनरशिप में है। और एक चीज और लिख के रखना, मैं बताती हूँ अंदर वाले खाने, एक चीज और लिख के रखना, जिनकी भी कुंडली में, अभी याद आ रहा है तो बता देती हूँ, हर वक्त हर चीज याद नहीं आती है। बाबू को भी ले जाना ना, थोड़ा पानी पिला के। जिनकी भी कुंडली में बुध और राहु का कॉम्बिनेशन हो, उनको जिंदगी में, बिजनेस में धोखा जरूर मिलता है। इसीलिए उधारी पे बिजनेस नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे मेरे पास लोग हैं, ठीक है, मैं इसकी रेमेडी बताऊंगी, जिनका फैक्ट्री में काम चल रहा है, लोग लंबा लंबा मतलब पैसा बल्क ले लेकर बैठे हैं, और वो फोन कर करके मांगते जा रहे हैं, सामान ऑर्डर लिए हुए सालों सालों बीत गए, लेकिन पैसा नहीं आ रहा, झूल झूल पैसा आ रहा है। ये किसी भी हाउस में हो, 1 से 12 तक बुध और राहु के कॉम्बिनेशन में ये चीज होती ही होती है, धोखा इन बिजनेस। चाहे वो पार्टनरशिप में धोखा खा लो, या बिजनेस में कहीं ना कहीं से लोग धोखा देते ही हैं। क्योंकि देखो, ये दोनों चीज मैम तो रेमेडी भी होगी कैसे इसकी? हुई, रेमेडी बताऊंगी रेमेडी पार्ट में। अब ये दोनों चीज एक कैसे हुई, बहुत इजी है। क्या होता है, जब आप किसी क्लाइंट को माल बेचते हो, ठीक है ना, तब वो भी एक पार्टनर की तरह ही बन जाता है ना। एक आपके बिजनेस में आपका कनेक्शन उसके साथ जुड़ जाता है, रिलेशन बन जाता है। रिलेशन बनना ही आपके बिजनेस में राहु से धोखा खाना है, ठीक है ना। इसीलिए जिनका बुध और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, हम उन लोगों को क्या ज्ञान देते हैं, भैया थोड़ा थोड़ा ऑर्डर लो, थोड़ा थोड़ा सामने वाले से पैसा लो, और थोड़ा थोड़ा उसको दो। और जब तुम किसी से ऑर्डर लेते हो, तो तुम्हारा जो एक्चुअल पैसा है वो तो तुम ले लो, फिर जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो छोड़ दो। मेरी बात समझ में आई? मैंने बाजार से सामान खरीदा 100 रुपए में, तो बुध और राहु के कॉम्बिनेशन वाला जब 100 रुपए का सामान मार्केट में 150 रुपए बेचेगा, तो उस बेचने वाले अरे आप मोबाइल मत लेके जाना, नहीं तो नेट बंद हो जाएगा, यहाँ रख के जाना, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या ज्ञान देते हैं कि तुम अपना 100 रुपए का पैसा तो उससे मांग लो सामने वाले से, कि भैया पहले तुम मेरा 100 रुपया दो, तब मैं तेरा ऑर्डर लूंगा, और जब तुम्हारा ऑर्डर तुमको मिल जाए तब तुम मेरे को 50 रुपया और दे देना। मतलब क्या, आगे जाके अगर धोखा भी मिलेगा तो जो आपका पैसा लगा है वो तो मिल जाएगा ना। धोखा किसका मिला, प्रॉफिट का। समझ में आया?
अच्छा मैम, फायदा किसका होता है फिर? फायदा किसको होता है बताओ? नुकसान तो राहु को बता दिया मैंने, फायदा कौन सा कॉम्बिनेशन देता है? कुछ भी दिमाग से बोलो ना, कुछ भी बोलो ना, सही तो मैं हूँ गुरु ना, राहु, हाँ गुरु और राहु। बहुत नुकसान है, अचानक से पैसा पॉकेट से निकल जाएगा। गुरु चंडाल योग अच्छा नहीं है। मैम बुध एंड शुक्र, शुक्र एक प्लैनेट और ऐड करो उसमें, बुध और शुक्र ठीक है। एंड राहु, नहीं नहीं, राहु नहीं। और बताओ? शनि, शनि, शनि। सैटर्न, अच्छा फिर शनि और राहु ही बचा है। सैटर्न, शनि, बुध और शुक्र, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, इसमें बिजनेस करना अच्छा होता है। प्रोबेबिलिटी बुध और शुक्र भी आपको सेटिस्फेक्शन ही देते हैं, बट कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्शन में राहु केतु नहीं आने चाहिए। मेरा बीएनएन का प्रोफेशन और मैरिज बहुत ही अच्छा है, और उसका टॉप और नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा है। मैं जब प्रोफेशन पढ़ाऊंगी तब आप लोग बोलोगे कि हाँ मैम, इसको बोलते हैं कि हाँ प्रोफेशन सुधरता कैसे है ना, और काम करना कैसे है। ठीक है, तो सातवें घर में राहु देवता के होने से ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, और इसको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है। अभी कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट्स की रेमेडी नहीं बताई है मैंने आप लोगों को, वो बताऊंगी। नॉर्मली अगर राहु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भैरव चालीसा शुरू कर दो, ठीक है? या आसपास में कोई मंदिर हो तो शनिवार को भैरव देवता को जाके फूल और पैसे चढ़ाकर आ जाओ, काम लग के। मतलब भैरव देवता के मंदिर जाकर आ जाने से भी काम हो जाएगा, कुछ ना चढ़ाओ, हाथ जोड़ के नमस्कार करके भैरव देवता के मंदिर जाके आ जाओ, ठीक है ना? खासकर जिनका सेकंड का और सेवेंथ का होता है, दूसरा और सातवां, ये जिसका राहु होता है उसको जरूर भैरव मंदिर जाना चाहिए, जरूर। चलो, आठवें घर का राहु कैसा होगा? मैम अगर यूटी है तो भी एप्लीकेबल है, राहु और बुध की सामने सामने यूटी है तो बिल्कुल एप्लीकेबल है, कनेक्शन तो बन ही गया। 2 5 7 3 7 11 सब कॉम्बिनेशन आते हैं। अभी ये प्लैनेट का चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद ट्राई नहीं सिखाऊंगी। बोलिए, आठवें घर का राहु, हेवी कर्मा 8वां हाउस, उसमें हेवी कर्मा राहु। अब बहुत दुखता है जिंदगी, फायदा क्या? इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलने का। नुकसान क्या? यूरिन रिलेटेड डिजीज, टू मच डिसरिस्पेक्शन। चलो आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, जिनकी भी कुंडली के टॉरस में राहु होता है, टॉरस में, उनको कान की प्रॉब्लम आएगी। ये मैंने ऐसे ही बता दिया है, इसका कोई बीएनएन से लेना देना नहीं है। अभी ये कल एक क्लाइंट की कुंडली देखी है, वैसे मैं कुंडली देखती नहीं हूँ मेरे इंस्टीट्यूट में कुंडली देखना बिल्कुल क्लोज है, मैं किसी की कुंडली नहीं देखती, सिर्फ वास्तु करती हूँ। लेकिन जिनकी भी कुंडली के टॉरस राशि में राहु होगा, उनको लाइफ में एक बार कान की भयंकर प्रॉब्लम आएगी। कानों में कम सुनाई देना, कानों में मवाद गिरना, मशीन लग जाना, ऑपरेशन होना, अंदर की झिल्लियां खराब हो जानी, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी प्रॉब्लम। तो आठवें घर का राहु अच्छा नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, हमेशा एक डिससेटिस्फेक्शन सा रहता है, एंड इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, यूरिन रिलेटेड डिजीज रहती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं उम्र रिलेटेड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है। आपकी एज जो है वो कोई भी नहीं बता सकता है, और मैंने भी कभी जिंदगी में ये सब चीज़ पढ़ी भी नहीं, कैलकुलेशन, और मैं किसी को बताती भी नहीं, ठीक है? बट 8th हाउस राहु इज वेरी बैड, लॉट्स ऑफ हेवी कर्मास इन योर लाइफ। पता है क्यों? क्योंकि दूसरे घर में केतु आ जाता है उससे।
जिंदगी में जो आपको लाइफ में फैमिली सपोर्ट मिलना है, आपको पता है दूस- केतु देवता का प्रॉब्लम क्या है कि वो जहां बैठते हैं ना, वहां पे इंसान की जिंदगी में एक ऐसा अंदर में दुख भर जाता है आदमी के, कि उसको लगता है कि इस हाउस से रिलेटेड मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो सेकेंड हाउस में बैठने से क्या होता है, उस इंसान को हमेशा अपनी फैमिली का सपोर्ट कम लगता है, या फिर उसको ऐसा हो सकता है जो वो चाहता हो उसमें उसको सपोर्ट ना मिले। मतलब ऑल ओवर आप ये समझ के देखिए कि सेकेंड हाउस से केतु वाले की सेविंग्स, सक्सेस, ये सब में भी उसको प्रॉब्लम ही मिलती है। मतलब खराब ही है, अच्छा कहीं से नहीं है। सेकेंड हाउस केतु इज नॉट गुड। एज पर BNN बता रहे हो या वैदिक? नहीं, ये बीएनएन की बता दो, वैदिक नहीं बता। वैदिक तो अपना नक्षत्र पे चलता है, प्लैनेट्स पे नहीं चलता। और बीएनएन में भी मैं ये इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि बीएनएन में कोई हाउस काम नहीं करता है। अभी ये जो प्लैनेट्स वाला है, ये मैंने आप लोगों को ऑल ओवर सभी विद्याओं का एक प्लैनेट्स का नॉलेज दिया है। एक्चुअल बीएनएन अब इसके बाद चालू होगा, क्योंकि बीएनएन में कोई हाउस नहीं होती, कोई राशि नहीं होती। दो प्लैनेट्स बैठे इस कुंडली में, ऐसा होगा। शनि बैठा है, ऐसा होगा। ये प्लैनेट इसके साथ कंजक्शन दे रहा है, ऐसा होगा। कुछ नहीं होता इसमें, कोई हाउस नहीं होती, कोई राशि नहीं होती, नथिंग, जीरो। कम से कम मैं आप लोगों को 20 से 30 कुंडली इसमें प्रैक्टिस कराऊंगी, और भी इससे भी ज्यादा केस स्टडीज की वीडियोस मेरे पास है, वो भी सेंड करूंगी। आराम से पढ़ो। तो और पूरी केस स्टडीज जैसे आप कॉपी में लिख लिख के पढ़ते हो ना, वैसे अवेलेबल है मेरे पास बीएनएन की। तो खूब आराम से पढ़ो, क्योंकि मैंने जिनसे बीएनएन पढ़ा है, बहुत बहुत ऊपर सर से पढ़ा है, जिनका आज नाम भी है। जब रेट्रोगेशन बीएनएन का पढ़ाऊंगी ना, बहुत ही डिफरेंट चीज है वैदिक से हटकर बीएनएन। तो चलो टॉपिक से चेंज नहीं होते। आठवें घर का राहु इज नॉट गुड, ऑल ओवर प्रॉब्लम ही है। क्या होता है ना, दूसरे घर में केतु हो जाने से इंसान अपने मन की बात नहीं बोल पाता है ना। आज मुझे क्या चाहिए मैं बोलूंगी नहीं तो आप समझोगे भी नहीं, है ना। सिर्फ अनुपमा जी का वीडियो ऑफ है, बाकी सबका वीडियो चालू है। तो वो इंसान बोल नहीं पाता, उसको लाइफ में प्रॉब्लम चल रहती है ना। और उसको क्या लगता है कि सामने वाले मुझे नहीं समझ रहे, फैमिली मुझे नहीं समझ रही, जबकि वो अपनी बात नहीं बोल रहा ना, उसको क्या दुख है उससे। तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी रहती है। तो ऑल ओवर ये लिख लो, आठवें घर का राहु इज नॉट गुड, है ना। ऐसे लोगों को हमेशा एंड हमेशा दुर्गा जी का होम करवाते रहना चाहिए, दुर्गा जी का, या फिर रुद्र पूजा, शिव जी का, मतलब ऐसी होम पूजा हमेशा घर में करवाते रहना चाहिए। नौवां घर ये राहु। हवन हाँ, मैम, ये हवन हम खुद से भी कर सकते हैं घर पे या फिर पंडित जी को बुला के कराना है? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, खुद से भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है खुद से करना, तो बहुत ही अच्छा है। तो मैम मिस्टेक हो गई तो? कुछ मिस्टेक नहीं होती है, भगवान के नाम मन से लो तो कुछ मिस्टेक नहीं है। हम लोग तो संस्कृत तक पढ़ते हैं, है ना। सुंदरकांड, हनुमान अष्टक, ये सब सब तो संस्कृत ही है, सब तो पढ़ते हैं अपने लोग। अब कीड़ी भी पैर से मर जाती है, वो भी तो पाप किसी न किसी खाते में लिखे ही जा रहे हैं। तो ठीक है, वो सब कुछ होता है, लेकिन होम खुद से कर देने से क्या है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए मंत्र के उच्चारण का, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और अगर खुद होम कर सकते हो तो आपका, जैसे हम लोगों के तो हर अष्टमी में जोत लेते हैं, है ना। आप लोग के घर में अगर ऐसी कोई कुल देवी हो जिनकी आप लोग पूजा करते हो, तो उनके उस समय जो होम करो घर में, बहुत अच्छे रिजल्ट आएगा। एथ राउत का मैं डोनेशन कुछ नहीं लेगा? हाँ, एथ राउत का कोई डोनेशन? देखो डोनेशन क्या है ना, मेरे को नहीं समझ में आता है, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ।
अब लोगों को पूरा ज्ञान होना चाहिए। मैं सामने वाले को बोल दूं छठे आठवें घर का डोनेशन कर दूं, है ना, लेकिन आठवें घर का लॉर्ड 11th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में बैठा है, तो वो अच्छा है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी देगा, तुम्हें अपनी जिंदगी में रिसर्च में लेके जाएगा, बड़े बड़े नॉलेज देगा, और डोनेशन कर दिया सब खत्म। क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट्स नक्षत्र ही देता है, प्लैनेट्स कुछ नहीं है। तो इसीलिए अधूरा ज्ञान ये बोल देना कि छठे आठे का डोनेशन कर दो जयराम जी की, ऐसे नहीं करना है। पानी में बहा दो, ऐसे नहीं करना है। अब कोई नहीं मैम, प्लैनेट सुना है कि हाउस एर्थ का हाउस लॉर्ड में जो है, ग्रह होते हैं, हाँ कि एर्थ हाउस में जो ग्रह होते हैं उनका गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ है? ठीक है, लाल किताब में बड़ी कहानी है। किसी को घड़ी मत दो नहीं तो अपना समय चला जाएगा, किसी को गणेश जी मत दो नहीं तो सुख चला जाएगा, लक्ष्मी मत दो नहीं तो धन चला जाएगा, बहुत बातें हैं। मेरा मैं जो पूजा पाठ और धर्म मानती हूँ वो बीएनएन का मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेरा धर्म ये है, मैं ये मानती हूँ, अगर घर में अगर आपकी कोई कुल देवी है उसकी पूजा करो, दहलीज की पूजा करो। दहलीज जो है वो हमारी लक्ष्मी होती है, घर की दहलीज की पूजा करोगे कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। और अपनी जो कुल देवी है उसकी पूजा करो, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। और घर में जिसका नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा रहेगा वो चाहे जितने भी पुण्य प्रताप कर ले उसका जिंदगी में भला नहीं होगा। बात समझ में आई? नॉर्थ ईस्ट जिसका खराब है उसका कभी भला नहीं होना। जिस घर में जिसकी दहलीज टूटी हुई होती है उसका कभी भला नहीं होता। वो चाहे जितनी भी काम कर ले, घर में जितने पूजे पाठ होम धर्म कर्म कुछ भी कर ले, ठीक है ना। तो एक दो चीजों के रास्ते चलो, काम जिंदगी बैठी जाएगी, है ना। बाकी तो बहुत है, लाल किताब का तो एंड ही नहीं है। लेकिन मैं देखिए जैसे 5th हाउस का लॉर्ड, अब लोग क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा है स्टोन पहन ले, और वो किसके नक्षत्र में बैठा है, 8वें घर के। स्टोन पहन के देखो, आजकल नया चला हुआ है ना, बॉडी में कहीं पर भी मार्क लगा लो काम हो जाएगा, इनकम चालू हो जाएगी। ऐसे इनकम चालू होती तो आज मैं ही अंबानी बन चुकी होती। नॉलेज नहीं है क्या मुझे? हाँ कब मैम, तो नंबर्स मैं के कुछ अपना होते लेके हैं। आई हूँ। अगर आपका 8th हाउस अच्छा नहीं है और उस प्लैनेट को आपने अपने इनकम करने के चक्कर में बॉडी में लगा लिया, ये जो सही सलामत हाथ चल रहा है ना, वो भी कल आ करने बैठ जाओगे। है ना। तो भैया जो अपना कर्म है वही अपने एक रास्ते चलो। ये सब यूट्यूब में सुनने वाली कहानियों के पीछे कभी नहीं भागना। छठे आठवें हाउस को कभी यूज नहीं करना। अपनी जिंदगी को देखो कि मुझे क्या मिला छठे घर से और क्या मिला आठवें घर से, क्या वो अच्छा है, उसी से समझ में आ जाएगा कितना अच्छा है और कितना बुरा है ना। इसीलिए डोनेशन इतनी हड़बड़ी करके नहीं करना चाहिए, अच्छे प्लानिट को भी खराब करके बैठ जाओगे और बस जिंदगी में ये सोचोगे फिर क्या कर दिया। देखो, दो काम कभी नहीं कराती, मैं नहीं कराती, एक तो डोनेशन नहीं कराते और एक पानी में नहीं भवाती। पानी बहाने से प्लानिट ही चला जाता है। बताऊं आपको, एक स्टूडेंट थी मेरी, उस समय जोश चला हुआ था, सबको राहु की चीज पानी में बहा दो, चाय पत्ती पानी में बहा दो, है ना, चला हुआ था। उसका राहु था 7वें घर का, वर्गो का लग्न 7वें में राहु। ठीक है, हमसे भी बहुत गलतियां हुई है, ऐसा थोड़ी कि हमसे गलती नहीं हुई, हम एकदम महान एस्ट्रोलॉजर है, बट गलतियों से ये सीखा, तब सब कुछ खत्म करके सिर्फ पूजा पाठ और रोज मंदिर जाना शुरू किया। समझ में आया? ये जिंदगी में सुख है। फिर क्या हुआ उसका, सुनिए। 7वें घर में राहु, वो भी कौन सी, पाइसेस राशि में। सबने कहा बहा दो, 7वें घर का राहु अच्छा नहीं है, चायपत्ती बहा दो। भैया हमने भी धुनकी में क्या दिया, वो उस समय धुनकी ही वैसी चल रही थी लहर की, जिनसे पढ़ रहे थे वो भी लहर ऐसे ही दे रहे थे, जिनको पढ़ा रहे थे वो भी लहर ऐसी दे। हमने उसका हस्बैंड के साथ जितना अच्छा रिश्ता था ना, वो भी जयराम जी की हो लिया। क्यों क्यों हो लिया? वहां पे 3 नक्षत्र बैठते हैं। उसका राहु किस में था, रेवती में, लग्न लॉर्ड में। वो जितना कुछ बच्चा था ना वो भी खत्म करके जयराम जी की हो लिया।
जिंदगी में बहुत धक्का खाया तब समझा कि 6-8 का डोनेशन करवाने से ही अगर सारा सुख आ जाता तो सबसे ज्यादा सुखी हम ही होते आज की जिंदगी में। एस्ट्रोलॉजर्स ही सबसे ज्यादा सुखी होते ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए अपने पूजा पाठ पे और सिर्फ एक एक भगवान की पूजा के पीछे विश्वास करो। वो बोल दिया लक्ष्मी जी, वो बोल दी दुर्गा जी, वो बोल दिए हनुमान जी, वो बोल दी संतोषी माता, वो बोल दिए 5 मुखी हनुमान, वो बोल दिए 1 मुखी हनुमान। ऐसा नहीं करो। एक भगवान, एक मंदिर और एक ही देवता के पीछे आस्था रख के जिंदगी चलाओ, अच्छी ही चलेगी। बाकी सब तो पढ़ाना है, जिंदगी में पढ़ाते चलो, ठीक है ना। वैसे मैं आप लोगों की कुंडली से कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स में आप लोगों को 1 से 2 पूजा पाठ बताऊंगी। पूरी जिंदगी बस वही करना है, ठीक है। और ज्यादा कुछ माथा नहीं मैम लगाना है अपनी जिंदगी में। बोलिए। मैम, ये जो हमारे जो कपड़े होते हैं ना, जो हम पहनते हैं, फिर हम गरीब लोगों को दे देते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो क्या करना चाहिए उसका? क्योंकि हम लोग गरीब को दे देते हैं ना। अच्छा ही करती हो, इसमें क्या खराब है? कपड़े क्या है? कपड़े तो मैम शुक्र है ना। बस। और गरीब कौन है? गरीब तो शनि, राहु। शनि। नहीं, शनि। शनि। राहु कौन हुआ? एकदम मतलब बॉडी एकदम ही मतलब एकदम सड़क के लोग, भूखे मरे जो होते हैं, है ना। इसलिए ज्यादातर हम लोग ये बोलते हैं कि उससे इतना कॉम्बिनेशन क्या है, खराब नहीं होता। खराब क्या होता है? किसी के फटे हुए कपड़े, चाहे वो अपने रिलेटिव हो, चाहे वो अपनी बहन हो। आजकल के लोगों में ट्रेंड चल रहा है ना, उसके बच्चा पैदा हुआ, वो अपना कपड़ा उसके बच्चे को पहना दी, वो उसके बाद बोलती है मेरा बच्चा बीमार बहुत रहता है। तो भाई उसके बच्चे का जो कष्ट था, शनि था, शुक्र था, वो लाके तो तुमने अपने शरीर में डाल दिया। जब आप कपड़े खरीदते हो वो शुक्र होता है, जब पहन पहन के उसको पुराना कर देते हो वो शनि बन जाता है। आप अपने शरीर से जो उतारते हो वो आपका सैटर्न होता मतलब सैटर्न होता है, वो आपका वेनस नहीं होता है। समझ गए? पुराने कपड़े जो सैटर्न, तो आप अपने सैटर्न को निकाल रहे हो, है ना। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि दैया नौकर को दे दो, गरीब को दे दो। लेकिन आप अपनी बहन से ले लिया, ठीक है। अब उसके बच्चे के कपड़े अपने बच्चे को पहना लिया, उसके बाद आप बोलते हो कि मैं बहुत बीमार चलता हूँ, मेरा बच्चा बहुत बीमार चलता है। तो भैया उसके जितने दुख थे वो तो आपने अपने शरीर में ऑलरेडी घाल के चल रहे। हम लोग क्या बोलते हैं, किसी का भी पुरानी टूटी हुई लकड़ी मत रखो घर में, है ना। तो ओके मैम, जो मेहनत करके खा रहे हैं ना, उसको, वो भी अगर गरीब है ना, उनको देना भी अच्छा रहेगा ना, क्योंकि वो मेहनत करके खा रहे हैं, मतलब शनि हुए ना। जैसे कि चप्पल क्या है? शनि। नहीं, चप्पल शनि। टूट गई, चप्पल शनि टूट शनि गई तो क्या हो गई? पनौती चली गई बोलते हैं लोग। हाँ, केतु केतु केतु। अब वो किसको दिया? अपनी सर्वेंट को दे दिया। भैया तो शनि केतु ऐसा जुड़ा कि अपने प्रोफेशन को जयराम जी की कर लिया। अब केतु किससे सुधरता है? गुरु से गुरु। तो चप्पल गुरु कहाँ से। रखनी है टूटी हुई? मंदिर के बाहर जाके फेंक मंदिर के आ के जानी है, बाहर। देनी नहीं है किसी को। नहीं तो हो गया प्रोफेशन में जयराम जी की। मूला नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं, मूला मूला में या गंडमूल में, उनका बर्थडे मना के देख लो घर में, पूरी साल इतना रोगे, इतना रोगे कि जिंदगी में लगेगा कि अब घर में केक मत काटना बस। इतना भयंकर दोस्त लगता है गंडमूल में पैदा लेकिन हुए मैम हुए ये बच्चों का रिलेटिव, घर में बर्थडे मनाने से। समझ में आया? मैम रिलेटिव लोग केक वगैरह लेके आते हैं, उस केस में क्या कर सकते हैं फिर? केक मत मतलब काटो, हमारा होटल में बर्थडे होता है। इनवाइट करो, होटल में इनवाइट करो। घर में केक काट लिया तो जिंदगी बहुत खराब हो जाती है पूरी साल। तो मैम केक आ गया बर्थडे का, तो फिर किसी और को अगर काटने दे दे तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ, नहीं उसको बाहर ले जाके कटवाओ, नीचे चौक में चल जाओ, छत्ता पे चले जाओ। घर में नहीं कटना चाहिए, होटल में लेके चल जाओ, केक उठा के रख अच्छा दो, मैम, दूसरे दिन मैम काटो। हम चीटिंग
मैम जैसे 12 चींटियों बजे को आ देते जाते हैं हैं। केक कट करने, उस केस में बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं है। उठा के रख दो, दूसरे दिन 12 बजे के बाद काटना। बोलो बर्थडे आज है लेकिन हम लोग कल केक काटेंगे। समझ में आया? तो चलेगा ना दूसरे दिन काटने से? दूसरे दिन काटने से चलेगा। मैम बर्थडे वाले मैम दिन हम लोग काटना, जैसे बर्थडे गाय को रोटी देते हैं और जैसे चिड़िया को दाना देते हैं और पक्षियों को, और चींटी को कुछ देते हैं और गाय को रोटी देते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। दान धर्म चलता है, दान धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो ये है, कौन से हाउस में थे? 9वें घर में, 9th हाउस का राहु। 9th हाउस राहु। सबसे बड़ी एक चीज बताती हूँ 9th हाउस के राहु के लिए, बड़े बड़े ढोंगी पंडित मिलेंगे। जितना पंडितों को पैसा दोगे उतना भाग्य का नुकसान होगा। ज्यादा मंदिरों में दान नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। 9th हाउस राहु वाले को ज्यादा धर्म स्थान में दान नहीं करना चाहिए। गरीबों को खिला दो, सर्वेंट को हेल्प कर दो पैसे से, ऐसे करो तो ठीक है। 9th हाउस में राहु होने से क्या होगा बताओ? गुरु के घर में राहु गया, क्या हुआ? गुरु कैसा हो गया? भाग्य कैसा हो गया? राहु मतलब ही कर्मा। आपकी लाइफ में भाग्य से रिलेटेड ही कर्मा सारे चले आते हैं, फादर से रिलेटेड कर्मा सारे चले आते हैं, है ना? तो नॉट सो गुड। मैम अगर D9 चार्ट में है तो भी? D9 की यहाँ मैम अभी आपने क्या पढ़ा, एक बार सुनाई नहीं दिया, वापस बोलिएगा एक मिनट प्लीज। मैम D9 की यहाँ बात मत कीजिए, क्योंकि D9 को देखने का तरीका ही बहुत अलग होता है। D9 देखते हुए D1 को देखते ही नहीं है ना? तो वो चैप्टर मैम अलग है। अभी आपने क्या बोला, भाग्य और पिता से रिलेटेड कर्मा क्या हो जाएंगे? बहुत हेवी कर्मास हो जाते हैं, जब सही सपोर्ट चाहिए तब नहीं मिलता, है ना? ऐसे इंसान लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जब भी किसी, देखो ना, बहुत समय मैंने पता है ये भी नोटिस किया है, जो 9th हाउस राहु वाले हैं, समटाइम्स मैंने ये भी देखा है कि ये लोग जब कोई, इन लोगों का ना धर्म स्थान में जाने का ट्रिप भी बहुत कैंसिल होता है। ये भी मैंने कई बार देखा है इन लोगों का। ये लोग जब भी कोई धर्म स्थान जाएं, तो वहां पंडितों से ज्यादा मंदिर में दान करें, या मंदिर के जो गरीब होते हैं बाहर बैठते हैं उनको दान करें। जैसे मान लो मंदिर में प्रसाद चढ़ा दिया 100 रुपया, तो बाहर जो गरीब या फिर जो लोग होंगे उनको 200 रुपया देना है। मतलब जितना धर्म करोगे उससे डबल दान करके आना चाहिए उस धर्म स्थान पे। तब 9th हाउस के राहु वाले को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है? टेंथ हाउस राहु इतना खराब नहीं है, अच्छा ही है। 10th हाउस के राहु में बस एक ही चीज बोलने लायक है, जितना घूम के काम करोगे उतना सक्सेस करोगे। जितना मार्केटिंग का काम करोगे, इंडिया के बाहर का या इंटरनेशनल कंपनी का काम करोगे, 10th हाउस राहु का मतलब ही यही है कि जितनी बाहर की दुनिया से या अदर लैंग्वेज से जुड़ोगे उतना ज्यादा सक्सेस करोगे। बुरा कुछ नहीं है 10th हाउस राहु का। बुरा कब हो जाता है 10th हाउस के राहु? जब तुमने आलस और धर्म अपना लिया। मतलब
भैया मैंने तो उससे 100 रुपए का सामान खरीदा है, मैं तो मार्केट में 101 रुपए में ही बेचूंगा, उसका और काम धंधा चलेगा नहीं। पहनता उस राहु क्या बोलता है, भैया सुन, मैंने सामान खरीदा है 200 में, जबकि उसने सामान कितने में खरीदा है, 50 रुपए में, और उसको बेचना कितना है, 250 में। वो ठीक जीत के निकल जाएगा। मतलब क्या है कि 10th हाउस राहु वाले को अपना प्रॉफिट जो है ज्यादा कमाना चाहिए। मन नहीं कर रहा बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है। 10th हाउस जैसे कि मैं बताऊं आप लोगों को, मैं इसमें सिखाऊंगी बीएनएन में। बीएनएन में जिनके शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है ना, उनको बड़ा बड़ा करके काम करना चाहिए। वो जितना बड़ा बड़ा करके काम करेंगे लाइफ में सक्सेस करेंगे। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया भी था। तो 10th हाउस राहु वाले का बस इतना सही है कि जितना हो सके इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करो, जितना हो सके फॉरेन में जाके काम करो, जितना हो सके बड़ा बड़ा करके काम करो, छोटी छोटी से चीज खरीदो। अब क्या करो कि मेरे को बिजनेस करना है बिस्कुट का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, उस बिस्कुट के ऊपर एक पार्ले जी चिपका दूंगी, और उस पार्ले जी को मैं उस कंघी का भी दाम ऐड करके उसमें भी प्रॉफिट ऐड करके बेचूंगी, लेकिन लिखूंगी क्या कि कंघी मैं फ्री में बेच रही हूं। ये है 10th हाउस राहु। मेरा कहने का मतलब क्या है, बहुत इजी है। 10th हाउस राहु मतलब मायावी। मायावी मतलब ऐसा मायावी लोगों के दिमाग से चक्र चलाना है जिससे आपको प्रॉफिट हो। दिखाना कुछ है, बेचना कुछ है, और प्रॉफिट कुछ ज्यादा कमा के निकलना है। बात कुछ समझ में आई? डिफरेंट डिफरेंट कलर, हर कलर को बनाने में पैसा लगता है, तो आप जो कलर लेंगे उसके हिसाब से आपका पैसा लगेगा। मेरी बात समझ में आई? कलर बनाने में क्या पैसा लगता है, लेकिन दिमाग ऐसे यूज करना होता है 10th हाउस राहु वाले को। अगर वो नॉर्मल तरीके से सामान बेचता जाएगा तो उसका सामान नहीं बिकने वाला कभी भी। और जितना मार्केटिंग करेगा उतना ज्यादा सक्सेस करेगा। शनि चंद्र और 10th राहु, ये वाले जितना मार्केटिंग करेंगे उतना सक्सेस करेंगे। 11वें का ऑल द प्लैनेट्स इज गुड इन 11th हाउस, तो राहु इज ऑल्सो गुड इन 11th हाउस। नॉट सो गुड, नो, नॉट सो बैड। 12वें घर का राहु, हाथ जोड़ लेना इतना बड़ा सबके आगे, जिंदगी में किसी की हेल्प मत करना। अगर किए हो, वही आदमी आपको जिंदगी में इतना बड़ा नुकसान देगा कि मन से और ये आवाज निकलेगी कि मैंने उसका हेल्प क्यों किया। 12वें घर राहु वाले, जिसकी हेल्प करोगे उसी से भयंकर जूता खाओगे। 9वें और 12वें, 9th हाउस और 12th हाउस वाला राहु का आदमी जितनी हेल्प करेगा लोगों की, उतनी जूते खाएगा। ऐसे लोगों को 12th हाउस इज योर लेग। ऐसे लोगों के अगर पैर फटने शुरू हो जाएं या एड़ी फटनी शुरू हो जाए तो समझ लेना उन लोगों का बुरा वक्त चालू हो गया। जिन लोगों के पाइसेस या मीन राशि में या 12वें घर में राहु है, उनके पैरों में दरारें आनी अगर शुरू हो जाए तो समझ लेना उनकी जिंदगी बर्बाद होनी शुरू हो गई। ठीक है ना? 12वें घर के राहु वाले हॉस्पिटल या दवाइयों में अगर अपना पैसा नहीं देंगे तो उनको बहुत बड़ा बड़ा लॉस होगा। अचानक से बड़ा बड़ा हॉस्पिटल या दवाइयों का नुकसान होगा।
मैम बोलिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 10th हाउस मीन राशि है ना, हम्म, और राहु 4th हाउस में अगर दृष्टि दे रहा है तो मीन राशि पे पड़ रही है ना, तो उस केस में भी ये होगा क्या नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम? दृष्टि की कोई बात नहीं है, बस बैठे हुए की बात है। अगर 12th हाउस में राहु है या फिर अगर मीन राशि में बैठा हुआ राहु है तो ये दोनों बातें हैं। उनके पैर और उनकी पैर की एड़ियां फटनी नहीं चाहिए। अगर वो फटेगी तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। चाहे मीन राशि कोई से भी हाउस में हो मैम। कुछ भी हाउस में, ठीक है। मैम इसीलिए एक और हम इन क्वेश्चन। लोगों को क्या बोलते हैं बताती हूँ मैं। जिन लोगों का भी 12वें घर का राहु होता है, मैं उन लोगों को बोलती हूँ चाहे पतला और शाही क्यों ना हो, हमेशा पैर में सॉक्स पहन के रखें। जैसे अगर जिसकी कुंडली का राहु खराब हो ना, वो अपना सर ढक के रखे। जितना आप अपना सर ढक के रखोगे ना, जैसे 10वें घर का राहु है ना, पहले घर का राहु, ये लोग अपना अगर सर कैप लगा के रखे ना, या अपना सर ढक के रखे, तो देखो वो कितनी जल्दी सक्सेस करते हैं लाइफ में। दर 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 भागना शुरू हो जाएंगे। वैसे ही 12वें घर के या मीन राशि वाला अगर राहु है और वो इंसान अपने पैरों को ढक के रखे, तो वो सक्सेस करना शुरू हो जाएगा। क्लियर? चलो, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो हम लोग नमस्ते करेंगे। मैम हाँ बोलिए। मैम सन के साथ अगर राहु शनि शुक्र सब है तो उस केस में क्या होगा? ये सब अस्त हो जाएंगे क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है सब अस्त हो जाएंगे, और वैसे ही बीएनएन में अस्त अस्त कुछ होता नहीं है। हाँ, हम लोग डिग्री ऑफ कॉम्बिनेशन जरूर देखेंगे कि कौन किसके साथ कितना डिग्री में डिफरेंस में है, वो ज़्यादा रिजल्ट देगा। हाँ, लेकिन एक एक प्लैनेट के साथ एक एक चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है ना। सूर्य के साथ राहु अच्छा नहीं है ना, ये कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है। जब बीएनएन में डिग्री सिखाऊंगी ना, तब मैं बताऊंगी डिग्री का कैलकुलेशन कैसे देखते हैं। और इतने सारे प्लैनेट्स एक साथ होना अच्छा नहीं होता। 2 प्लैनेट से ज्यादा अगर कोई भी प्लैनेट साथ में हो तो उससे रिलेटेड कर्माज होते ही है ना। और कोई क्वेश्चन किसी का? मैं जो स्टार लेवल पे अगर आ जाए राहु 12th में, तब भी ये रेमेडीज रखना पड़ेगा। स्टार लेवल मतलब एकदम लास्ट डिग्री? मतलब नक्षत्र में आ गया 12 का केपी में जब है, तब भी तो ये सावधानी बरतना पड़ेगा। देखने का जरूरत नहीं है। मैं जो बता रही हूँ उसमें बस बैठने का ही देखो। अगर पैर में बैठा है ना, वो बस उतना ही देखो, बाकी उसमें मत जाइए उतना, ठीक है। मैम सूर्य केतु के साथ बैठे तो ब्लॉक करता है यार? केतु का काम है ब्लॉक करना। नहीं, सूर्य अपना राशि में बैठा हो तो? सूर्य अपने राशि में बैठा तो वहां पे सूर्य थोड़ा स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे लोगों का रिजल्ट्स देखा है कि जिनका भी सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन होता है, उनका हार्ट रिलेटेड या ऐसी प्रॉब्लम आती ही आती है। जैसे मैं बताऊं, मेरे खुद का फादर का है, ऐसे सूर्य बहुत स्ट्रांग है, केतु के साथ होने की वजह से उनको माइनर हार्ट अटैक आया था खाली, ब्लॉकेज आया था निकल जाने वाला। वो एडमिट भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए, उनको फील हुआ, वो गए, डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और ही इज नॉर्मल, मतलब कुछ हुआ ही नहीं था, बस टच करके निकल गया था। क्योंकि उनकी कुंडली में मैं दिखाऊंगी, सूर्य बहुत स्ट्रांग है। हाँ, नहीं मैं सूर्य नहीं, जैसे राहु के साथ सूर्य बैठा तो अटैक करेगा ही करेगा, लेकिन केतु ब्लॉकेज कर देगा उसका नर्व को ना, हाँ, हार्ट का ब्लॉकेज। राहु केतु तो आमने सामने होते हैं। हाँ, नहीं राहु के साथ अगर सूर्य बैठ जावे तब तो अटैक कर देगा, हार्ट अटैक कर देगा ना, और केतु उसको ब्लॉकेज कर देगा, ब्लॉकेज कर देता है। धीरे 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 ब्लॉकेज आने शुरू हो जाते हैं। हाँ ब्लॉकेज। मतलब क्या करना चाहिए इसका जगह में हमें? इसके लिए क्या रेमेडी करना चाहिए कि ब्लॉकेज ना आए? ब्लॉकेज ना आए, देखिए केतु देवता जो है, हम लोग इसमें ये लोग क्या कराते हैं,
सूर्य जो होता है वो होती है हेलो रोटी। सॉरी, मैम सूर्य आवाज जो कट हो रही मैम है, आवाज आवाज कट कैसे रही है नहीं आ मैम। बताएं? रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज कट रही है, अभी सही है। हाँ ठीक। केतु होता है कुत्ता, BNN का जो कॉम्बिनेशन नहीं बता मैम, रही हूँ। मैम आवाज कट रही है आपकी। आप कुछ करो, आवाज आ रही है अभी? ना, आवाज कट रही है। आवाज आ रही है? हाँ तो ठीक है। सूर्य हाँ होती है सूर्य है रोटी, केतु है हाँ कुत्ता। हाँ कुत्ते को रोटी हाँ खिलाने हाँ। से आटे की बना के, BNN में ये रूल बताया गया है कि सूर्य और केतु जिसका साथ में हो, वो अगर कुत्ते को रोटी खिलाए तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छे रिजल्ट देने लग जाता है। क्योंकि कुत्ता और वो सूर्य रोटी राहु खाएगा होता ना, ना, खा के पोटी करेगा सूर्य राहु। तो मैम रोटी क्या मीठा? नहीं, मीठा नहीं, मीठा मंगल जुड़ जाता है हाँ उसमें। खाली ऐसे ही नॉर्मल आटे, गेहूं के आटे का रोटी। एक तो मैम ये सुने थे रेमेडी में कि श्री यंत्र पहना देना चाहिए, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा उसको। मैंने शायद ऐसा सूर्य कुछ मजबूत हो जाएगा और सुना श्री नहीं यंत्र है पहन। अशोक, मैंने ये सुना नहीं है। ना मैं सुना था, एक दो जन को पहनाया भी था, हाँ, उसको हुआ था लेकिन उसको ठीक आराम पड़ गया उससे। श्री यंत्र फ्री यंत्र क्या? चांदी में बना के, हाँ लोकेट बना के श्री यंत्र का मिलता है, मिला बना हमको भी बनाया डर लग रहा है, मेरा अभी गोचर में उसको। सूर्य के ऊपर से राहु चल रहा है। सूर्य, हाँ सूर्य राहु का रहे ना हार्ट अटैक का, तो श्री यंत्र पहना था। सूर्य राहु का तो हमको मालूम है, कंफर्म है। केतु का हमको डेप डाउट अभी था कि हॉस्पिटल घूम के आई हूँ, वापस ना केतु पहुंच भी जाऊं। पहना देगा इसको, ये था। तो ये सूर्य राहु में श्री यंत्र पहना देना चाहिए उसको, तो उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा। मैम चलो, सूर्य राहु में और कोई रेमेडी क्या होती है फिर? जैसे केतु में तो कुत्ते को रोटी दे दी, और राहु में यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन दिखा रहा है। कब खाना खाएगा छोरा? तो उसको वो कॉल नहीं दे रहे हैं तो इसको इधर छोड़ना पड़ा, वो बोल दिया तो मना तो कर नहीं सकते।